का स्टूडेंट बोल रहा है सर, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट का भी कोई डेट डिसाइड नहीं है, जैसे ही होगा हम लोग पेपर में विज्ञप्ति दे देंगे। लगभग होगा ना सर कि 10 दिन 20 दिन? लगभग वो नहीं रहता है, किसी को पता नहीं है कब होगा। अच्छा सर, नॉर्मलाइज में कितना बढ़ेगा? क्या चीज नॉर्मलाइज होगा नंबर का? क्या होगा वो सब नहीं बताया जाएगा। नॉमिनेशन का प्रक्रिया सब देखिए क्या होता है। पेपर में तो दिया था सर। हाँ ठीक है, वो होगा तो जो परीक्षा का प्रक्रिया पहले आपको बता दिया जाए पूरा। नहीं सर, तो आपको जानकारी होगा वही पूछ रहे हैं सर। नहीं जानकारी होगा, एजेंसी करेगा, हमको सब प्रक्रिया इतना एक्सपर्ट होना है। जी तो हम लोग जी साल भर होने जा रहा है सर, अभी तक रिजल्ट का ही पता नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। परीक्षा हो गया तो रिजल्ट निकलना न करेगा। रिजल्ट बहुत लेट हो गया सर, ऑनलाइन एग्जाम में इतना लेट नहीं होता है सर। लेट होता है जो अदर्स कुछ काम बोर्ड से था, कुछ उससे था, आंसर के हम लोग अपने ले लिए थे ना बनाने के। जी तो रिजल्ट रहता क्वेश्चन हम लोग अपने बनाए। जी सर, हम लोग मैथ का स्टूडेंट के साथ बहुत अन्याय हुआ सर। क्वेश्चन तो केस करवे किया जी, तो किया है तो इसका एग्जाम दोबारा होगा कि क्या होगा? क्या होगा तो कोर्ट जो डिसाइड करेगा। हम लोग तो नॉमिनेशन दे ही रहे थे जी, आप ही लोग तो डिले करा रहे हैं केस का। नहीं डिले नहीं करा रहा है सर, बहुत हार्ड पूछा हुआ था क्वेश्चन, मतलब एक नंबर भी अपना मन से नहीं बनाया है। तो उसमें विज्ञप्ति दे दिए थे कि नॉमिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। नॉर्मलाइज में कितना लगभग बढ़ता है सर? बढ़ता घटता है सब नहीं बता सकते, किसी को न घाटा होगा न किसी को फायदा होगा उसका। यही 14 तारीख में तो बहुत नंबर मिल, 14 तारीख का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था सर। तो ये कह रहे हैं किसी को न फायदा होगा न घाटा होगा। जी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, मैथ के आप स्टूडेंट हैं, स्टेट जानते हैं, मीडियन मोड। जी मार का बहुलक जी फॉर्मूला लग के होगा। गूगल पर जाइएगा बता देगा क्या नॉमिनेशन है। नहीं सर, आप बोले हैं तो हम बात समझ गए कि किसी को फायदा नहीं। बहुत अच्छा बात बोले सर। क्या चीज नॉर्मलाइज होगा नंबर का? क्या होगा वो सब नहीं बताया जाएगा। नॉमिनेशन का प्रक्रिया सब देखिए क्या होता है। पेपर में तो दिया था सर। हाँ ठीक है, वो होगा तो जो परीक्षा का प्रक्रिया पहले आपको बता दिया जाए पूरा। नहीं सर, तो आपको जानकारी होगा वही पूछ रहे हैं सर। लोग जो डबल बेंच या बहाली रद्द करने की बात करते हैं, ग्रुप में भी मैं देखता हूँ ज्यादा नहीं 2 4 5 10 लोग बस, जबकि ग्रुप में 1000 10,000 5,000 व्यक्ति हैं, क्योंकि 10-15 ग्रुप मेरे मोबाइल में भी है। तमाम ग्रुपों से मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10 व्यक्ति जो हैं, उस 5 से 10 व्यक्ति में 7-8 व्यक्ति डबल बेंच की बात करते हैं और 1-2 व्यक्ति जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहाली रद्द की बात करते हैं। मैं उनका सर्टिफिकेट तो देखने नहीं गया हूँ कि वो दिसंबर सीटेट पास है या उस बहाली में है भी या नहीं है, या वो अभी तक कोई सीटेट पास है या नहीं, जनवरी में जो होने वाली है उसमें बैठने वाला है, या उसका लो परसेंट है, क्या है नहीं है। मैं इन विषय वस्तु को देखने तो नहीं गया हूँ, लेकिन आप एक टीचर बनने वाले हैं तो इतनी तो जानकारी होगी, इतनी तो सद्बुद्धि आपके पास होगी जो आप विषय वस्तु को बखूबी समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तो जो भी हमारे भाई इस तरह का विशेष तौर पे, हाँ 2-4 है जो ऑथेंटिक है, इस बहाली में है और वो डबल बेंच जाना चाहते हैं। और मैं कल भी कहा था, जो भी इस बहाली के रद्द होने की बात करते हैं, मैं अपने प्रिय भाई बहन से कहना चाहता हूँ, मुझे जैसा लग रहा है कि वो या तो दिसंबर सीटेट पास है
या वो अभी तक कुछ भी पास नहीं है, जनवरी में जो होने वाली है उसमें पास है, ताकि वो डिले करवाना चाहता है और वो ये चाहता है कि बहाली रद्द हो और चूंकि नए स्तर से बहाली हो, जिसके चलते हम भी अब बहाली जो शुरू होगी नए स्तर से तो उसमें 2 महीना टाइम लगेगा, तब तक जनवरी सीटेट भी आ जाएगा पास होकर के, और दिसंबर तो ऑलरेडी है ही जो 1 साल से प्रयासरत है। तो ये सब जो चाह रहा है कि किसी तरह बहाली रद्द हो जाए। अब डबल बेंच की बात है, तो डबल बेंच की जहां तक डबल बेंच जाने की बात है, तो डबल बेंच में भी कुछ लोग दिसंबर वाले हैं जो चाहते हैं कि ये लोग डबल बेंच में जाए और डबल बेंच में जाने के बाद मामला जो है 2-4-5 महीना लटकेगा, क्योंकि वहां देखते हैं 1-1 महीना 2-2 महीना 3-3 महीना रिजर्व रहता है। आप देख सकते हैं प्राथमिकता का डिसीजन मोटा मोटी देखा जाए तो 1 महीना रिजर्व रहा है, 2 से 9 नवंबर के बीच में आने वाला था, जिसमें 4 नवंबर को आया है। तो डबल बेंच का डिसीजन तो और रिजर्व रहेगा। तो वो लोग चाहते हैं कि 2-4-6 महीना इसी तरह बहाली लटका रहे जो भी जैसे है। तो सबसे पहले वो लोगों का तो सद्बुद्धि खराब है। वो लोग ये भी नहीं समझते हैं कि अभी जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में तमाम पार्टियों के द्वारा, जिसकी भी सरकार बने, तमाम पार्टियों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना रोजगार देंगे। तो जब आप एक ही नौकरी में 5 साल से लगे रहोगे, एक ही नौकरी को नहीं होने दोगे, तो अगला रोजगार वो कैसे देगा? और इसके जिम्मेवार वो नहीं होगा, इसके जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि वो भी ये भी कह सकता है कि चलो एक बहाली तो हो ही रहा है, ये कंप्लीट होगा तब ना हम अगला देंगे। तो वो लोग हम दिसंबर सीटेट वाले या आने वाले सीटेट जो हमारे दोस्त भाई बैठने वाले हैं, जो पास करने वाले हैं, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो सरकार ने वादा किया है उस वादे के प्रति आप उस चीज को आपने उसको वोट दिया है, तो आप आगे वैकेंसीज निकालने के लिए प्रयासरत करिए, सरकार पे दबाव बनाइए। और जो चीज ऑलरेडी हो चुका है, जिस चीज में आप नहीं जा सकते हैं, नहीं घुस सकते हैं, उसमें आप अथक प्रयास कर रहे हैं, जो पृथक कहीं ना कहीं निरर्थक है आपके लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे कुछ साथी जो इस बहाली में हैं, मैं उनके लिए बता दूं, जो चाहते हैं कि मैं डबल बेंच में जाऊं, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, मैं तो पहले ये 2 चीज बता दिया। हाँ, डबल बेंच में जाने की बात है, तो डबल बेंच में जाने की बात है, तो डबल बेंच में यदि जाएंगे तो उससे बहाली कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इफेक्ट होने के बाद जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा ऐसा कि वो बहाली सबसे पहले 2-4-5 महीना 6 महीना जो है डिले करेगा। डिले करने के बाद जो है उसमें जो है दिसंबर और भी जो सीटेट आने वाला है, दिसंबर सीटेट, और उसके बाद जो जनवरी में सीटेट की एग्जाम होने वाली है, उससे कहीं ना कहीं हम जो है प्रभावित होंगे। और अभी मान के चलिए जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरा लो परसेंटेज, हम मान लेते हैं कि हम लो परसेंट, लेकिन हम उसको लो नहीं मानते, क्योंकि चूंकि शिक्षा विभाग ने 27 लाख से 30 लाख 27 लाख आवेदन टोटल जो है 1 to 5 में बीएड और डीएलएड का दिया है। उस 27 लाख में उन्होंने डाटा दिया है 15 लाख 14 लाख ऐसे ही करके जो ही डाटा उन्होंने दिया है 12-13 का, उसे मैं अप्रोक्स 30 लाख मानता हूं कि 30 लाख मैक्सिमम। अब आप लोग खुद समझते हैं कि एक विद्यार्थी ने, मैं उस दिन भी वोकल भी बोला था कि मैं 300 प्लस अप्लाई खुद किया हूं 1 to 5 में। एक विद्यार्थी, आप अपना हिसाब लगाइए, माइंड से सोचिए कि एक विद्यार्थी जरूर 100 अप्लाई किया होगा, और यदि एक विद्यार्थी को हम 300-400 भी कोई किया है, कोई 100 किया है, कोई 200 किया है, यहाँ तक कि प्राइमरी डायरेक्टर ने भी कहा कि यहाँ एक विद्यार्थी ने 100-200 अप्लाई किया है। यदि हम उस 100 विद्यार्थी ही पर अप्लाई मान लेते हैं पर विद्यार्थी, तो 30 लाख मान लीजिए, और 3 लाख बढ़ा के ही कहते हैं, 30 लाख भागा 100 बराबर 30,000। और आपका 1 to 5 में वैकेंसी कितनी है वो आप जानते हैं। अब कैटेगरी की बात करते हैं कि ये कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, तो इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, कैटेगरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, वहां जाकर के कह सकते हैं कि सर इस तरह की बात है, हम लोग का सीट ये हो रहा है, महिला सीटें ज्यादा है, बहुत सारी सीटें खाली रह जाएगी, महिला सीट पे पुरुष को कर दीजिए, या हमारे पुरुष सीट को बढ़ा दीजिए, या वगैरह वगैरह कुछ भी आप प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कोई भी भाई, कोई भी बहने, बिहार के कोई भी भाई, कोई भी बहने का फोन कॉल्स या जो कुछ भी ये नहीं आता है कि चलिए इसके लिए प्रयास किया जाए। बस सिर्फ डबल बेंच ही। मैं उन डबल बेंच और बहाली रद्द करने वाले अपने दोस्त से, अपने सगे संबंधी, अपने भाई से, अपनी बहन से
आज के साथ कहूंगा, रद्द की बातें हमारे इस बहाली में सम्मिलित भाई लोग नहीं करते हैं। ये जरूर साजिश है, ये जो है दिसंबर वाले या आगामी सीटेट देने वाले ऐसा करते हैं। और डबल बेंच यदि जो भी भाई करते हैं, यदि 2 4 10 भाई मेरे हैं भी जो डबल बेंच की बात करते हैं, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह आप कोर्ट केसेस के चक्कर में बहाली को फंसाए रखेंगे और ये बहाली 2 4 महीना 5 महीना इसी तरह फंसती रही, और अब जब आप फंसाएंगे तो ये बहाली आप क्या रद्द करोगे, ये बहाली कहीं स्वतः ही न रद्द हो जाए। और स्वतः रद्द होगी तब आप कान खोल के सुन लीजिए। अभी आप 60% पे, आपको मैं कहना चाहता हूं, अभी आप 60% पे यदि आपकी नौकरी नहीं हो रही है, मान लेते हैं आपका 58 है 55 है, तो मेरे प्रिय भाई एवं बहन ये बताइए कि दिसंबर के आ जाने से और जनवरी सीटेट जो होने वाली है, जिसका डेट फाइनल हो चुका है, वो सीटेट आ जाने के बाद क्या आप 60% पे नौकरी कर पाइएगा? ये जरा आज पूरी रात सोच के देखिएगा कि दिलीप जी बोले हैं तो गलत बोले हैं। दिलीप जी जो सोचे हैं वो मेरे बारे में या किसी भी बिहार के जितने भी तमाम साथी के बारे में यदि सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये बहाली रद्द होगी, आप डबल बेंच में जाइएगा, केस पर केस होगा, सरकार को ज्यादा पेचीदा लगेगा, ये बहाली रद्द करके नई बहाली निकालेगी। और यही तो दिसंबर चाहता है, यही तो आने वाला कैंडिडेट जनवरी चाहता है जो इस तरह का बात हो। और इसीलिए वो ग्रुप में, तमाम ग्रुप में घुस करके और घुसपैठ करके और इस तरह की बातें करता है, 2 4 एजेंट को बरगलाता है, 70% वालों को भी फोन करता है और बोलता है भाई कहाँ हो, तुमको नहीं होगा, इतना बीएड हाई परसेंटेज है। मैं तो कल ही बोला था ना कि 500 प्लस स्टूडेंट भी मुझे कोई रसीद भेज दे, वो क्या कहते हैं, नाम लिख करके भेज दे, 80% से प्लस वाले, यदि 500 स्टूडेंट का भी नाम मेरे ऊपर, यदि भाई बहन का नाम कोई लिख करके भेज देगा तो मैं समझूंगा कि सही में मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इस बात को आप समझिए कि आप डबल बेंच में जा रहे हैं, बहाली रद्द की बात करते हैं, अभी आपका नहीं हो रहा है। और दिसंबर, जानते हैं दिसंबर में कितना सीटेट पास है? आपको ये पता होना चाहिए, एक बार में 14 लाख को ट्रेंड कर दिया गया एनआईएस के द्वारा। 14 लाख में आप बताइए, अब आपको सीटेट का जो रिजल्ट आएगा ना, पहले जितना आता था ना उसका 4 गुना सीटेट का रिजल्ट आएगा। आप देख तो लो, आप इस चीज को देख लीजिए ना, 4 गुना रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिए ना। जो बिहार में रिजल्ट 5000 4000 आता था, वो रिजल्ट पिछली बार जो आया है, पिछली बार दिसंबर का रिजल्ट देख लीजिए, सिर्फ बिहार से 20,000 प्लस स्टूडेंट ने पास किया, बिहार से सिर्फ, जिस बिहार का 4000 5000 का रेशियो रहता था। अब सोच लीजिए, जबकि उस समय में आपको ये पता होगा दिसंबर सेटेट हुई है, लेकिन जनवरी में जाकर के या फरवरी में, या आप ये भी देखे होंगे कि इस बीच में मई जून में जाकर के एनआईएस का जो ट्रेनिंग है, जो वो रमेश पोखरियाल या एनसीटी और एमएचआरडी के अनुसार मानव संसाधन विकास जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसके तहत इसके डिग्री को मान्य किया गया। अब इस बार देखिएगा, जब उसका डिग्री पहले नहीं मान्य था तब तो कम फॉर्म भरता था, अब जो उसका डिग्री मान हो गया, कितना फॉर्म भरेगा, कितना एक बार ट्रेंड हो गया। तो आप इस चीज को नहीं सोचिए। आप लोग ये सोचते हैं चलो भाई बीएड वाला नहीं आएगा, 1 to 5 में डीएलएड वाला आएगा, तो डीएलएड वाला का संख्या अब कहाँ है? डीएलएड वाला आपको कम लग रहा है, अब तो 14 लाख ट्रेंड हो गया ना। 14 लाख जानते हैं, 14 लाख जो ट्रेंड 5 साल में 10 साल में होता, वो एक के बार में इंटरनेशनल मतलब पूरा इशू बन गया, पूरा 14 लाख ट्रेंड हो गया। तो ये चीज है, इस मुद्दे पे जाइए, इस मुद्दे को समझिए। यदि आप अपने आप को 55 और 60 कह करके और समझते हैं कि मेरा नहीं होगा, तो मैं दोस्त आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका अभी नहीं होगा तो दिसंबर आ जाने के बाद कैसे होगा? क्योंकि जब ये नया बहाली आएगा, फ्रेश बहाली आएगा, उसमें दिसंबर निश्चित रूप से आएगा। कहीं बहाली में 2-3 महीना लेट हो गया तो कहीं जनवरी नहीं आ जाए, जनवरी में जो सीटेट होने वाला है वो भी नहीं आ जाए। तो इस विषय वस्तु को हमारे जितने भी भाई हैं गंभीरता पूर्वक सोचिए और सोच करके समझ करके इस बहाली को होने दीजिए। मैं कल भी बताया था, मैं कोई हाई परसेंटेज एस्टूडेंट नहीं हूँ, न मैं उतना लो हूँ, न मैं हाई हूँ, मैं भी एवरेज एस्टूडेंट हूँ। और कुछ एस्टूडेंट को छोड़ करके कुछ लो है, कुछ हाई है, बाकी तो सब हम एवरेज में ही आते हैं भाई। आप होने दीजिएगा, बहाली होने दीजिएगा, बहाली होगी तब तो पता चलेगा। अभी 10 लाख रोजगार की बात तेजस्वी सरकार ने की है, मैं मानता हूं, मैं जिसकी भी सरकार बने, 19 लाख बीजेपी ने की है, जो भी जैसे एक बहाली नहीं होगी, आप अगला बहाली के लिए कैसे दबाव बना लीजिएगा सरकार पे कि आपने कहा था प्रथम कलम, कैबिनेट के प्रथम कलम से या जो कुछ भी, आप बताइए, जरा सोच के देखिए। इस बहाली को नहीं ना, ये बहाली तो उससे बाहर है ना, ये तो जनरेट हो चुका है। जब ये बहाली को अभी फंसा कर रखिएगा तो भाई साहब, जब एक बहाली आज पता है, आज दिसंबर जो इसके पीछे पड़ा हुआ है या आने वाला जनवरी या जो कुछ भी, मैं कल भी बोला था कि यदि वो अथक प्रयास, यदि इतना प्रयास वो बहाली 35,000 40,000 जनरेट करने के लिए, नोटिफिकेशन निकालने के लिए किया जाता तो उसका भला होता और वो भी आज बहाली में होता। और झूठे का वो दूसरे घर में घुसने की कोशिश किया है।
तो इस चीजों को समझते हुए हाँ वेट एंड वॉच करना है दिसंबर को। आप हम ये एक चीज और कहना चाहते हैं, हमारे अभी कुछ साथी बोले हैं हमको दिसंबर को वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि दिसंबर को क्या करता है। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहाँ पे, यदि सरकार का रुख दिसंबर को लेने के लिए होता है कि दिसंबर इस बहाली में आएगा, तब मेरा स्टैंड क्या होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये मेरा स्टैंड दिसंबर को छांट करके है। दिसंबर के बाद, दिसंबर को लेने के बाद हमारा स्टैंड कुछ भी हो सकता है। हम बहुत साथी, यदि आप हमारा सपोर्ट करें तो हम तमाम साथी 10,000 की संख्या में 10 जून के आंदोलन की तरह रोड पे उतरेंगे और रोड पर जाकर के वहां से सीधे कहेंगे या तो हमारी बहाली को दिसंबर के बिना कीजिए, ये इस बहाली में अमान्य है। जैसे आपने कहा है कि बीच बहाली में नियम बदला है और ये प्राथमिकता दिया है, उसी तरह ये बीच बहाली में कैसे आएगा। रही NIS की बात, तो आप ही ने 1 महीना के लिए 30 दिनों के आवेदन करने के लिए इनको कहा था, क्योंकि यह बहाली निकलने से पहले ये लोग जुलाई में ही हमारे साथ पास है। लेकिन ये तो 23/11/2019 के बाद पास है, तो इसको आप कैसे बीच बहाली में कैसे नियम बदल करके आप इसको ले लीजिएगा। इसके लिए हम वहां जाकर के सरकार से कहेंगे हमको बहाली नहीं चाहिए। हमारा जो 30-40 हजार रुपया जो खर्च हुआ है फॉर्म अप्लाई करने में, या हमको जो इतना हरेसमेंट हुआ है, जो भी जैसे हम तमाम भाई बहन रोड पे उतर के ये चीज कहेंगे। और इसके लिए भी आपको आगे तैयार रहना होगा और तैयार रहिए, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। तो मैं अपने तमाम साथियों से यही आपको, मुझे उम्मीद है कि आपकी सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। अब हमारे देखिए, हमारे साथ 250-300 स्टेट ने हमें सपोर्ट किया। उधर जो है सचिन भाई का जो अकाउंट जारी हुआ था उसमें भी बहुत सारे सचिन भाई के मतलब उधर हमारे DLED और BEd भाइयों ने सपोर्ट किया और अभी भी वो लड़ रहे हैं और अच्छे से लड़ रहे हैं। मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारी विजय हम जरूर होगी। बस वो भी 2-4 दिन में रिजल्ट आ रहा है। और शिक्षा विभाग भी अभी शायद हमको लग रहा है कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो वेट एंड वॉच कर रहा है दिसंबर सीटेड केस को। और हम लोग भी यदि वो वेट एंड वॉच इसकी थोड़ा सा करने देते, क्योंकि दीपावली है, छठ है, जो भी जैसे है, इतना दिन देखने किए हैं तो 2-4-5 दिन और देख लेते हैं क्या शिक्षा विभाग का रुख होता है। उसके बाद मैं खुद पर्सनली पटना जा रहा हूँ कुछ दिनों में और प्राइवेट डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नवंबर में हम काउंसलिंग करा लेंगे। हम सर से जाके पूछेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है जो आप नहीं ले रहे हैं। आप काउंसलिंग बोले थे नवंबर में करवा लेंगे, यहाँ तक कि आप बोले थे दोनों करवा लेंगे। यहाँ आप 6 to 8 का भी अभी जनरेट नहीं किए, अभी तक नहीं नोटिफिकेशन या कुछ भी आप शेड्यूल नहीं दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ जाकर के सर से, क्योंकि मैं गया था और उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और इसके लिए हमको इसके लिए आप लोग का हमें सपोर्ट चाहिए। और आप लोग अभी तक जो है सरकार इसी का तो फायदा उठा रही है कि आप लोग भी खंडित है। अभी भी देखिए डाइट BTC केस कर दिया, ये केस कर दिया। अरे भाई साहब, डाइट BTC केस करने से डाइट को मिल जाएगा क्या? आपको नौकरी ऐसे नहीं मिलेगा। बीटेड प्राथमिकता, बीटेड 2012 के नया लिए बीटेड था क्या? बीटेड प्राथमिकता होता कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी केस करिए, जो भी जैसे रंजीत कुमार सर ने ये भी कहा था कि पुराने नए केसेस का कुछ भी नहीं। मैं सारे के सारे सवाल करने वाला हूँ, दागने वाला हूँ उनके बहुत जल्द इसके लिए। लेकिन हमारा देखिए सब जगह जो है ना यूनिटी, एकता का परिचय देना। जब हमारी एकता होगी तभी हमारा कोई बात सुनेगा। अकेले चना भार नहीं फोड़ता। इसके लिए हमें हमारा जो है या आपका जो है हमको सपोर्ट चाहिए। कुछ साथी कहते हैं कि सर कभी आपको नौकरी ऐसे नहीं मिलेगा। बीटेड प्राथमिकता, बीटेड 2012 के नया लिए बीटेड था क्या? बीटेड प्राथमिकता होता कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी केस करिए, जो भी जैसे रंजीत कुमार सर ने ये भी कहा था कि पुराने नए केसेस का कुछ भी नहीं। मैं सारे के सारे सवाल करने वाला हूँ, दागने वाला हूँ उनके बहुत जल्द इसके लिए। लेकिन हमारा देखिए सब जगह जो है ना यूनिटी, एकता का परिचय देना। जब हमारी एकता होगी तभी हमारा कोई बात सुनेगा। अकेले चना भार नहीं फोड़ता। इसके लिए हमें हमारा जो है या आपका जो है हमको सपोर्ट चाहिए। कुछ साथी कहते हैं कि सर अब बताइए, कल परसों की बात है, कल जो है हमारा ऑडियो जारी होने के बाद अब बताइए 25, 400, 500 मेंबर है। सचिन भाई को भी सपोर्ट किए हैं, हमको भी सपोर्ट किए हैं। मैं उन 400 कल भी बोला था कि 250, 300, 400 जो भी मेंबर ने हमें पैसा दिया है, वही 400 में 50% मेंबर भी हमें कह देना कि सर मैं ये बहाली नहीं चाहता हूँ, मैं इस बहाली को रद्द करवा दीजिए, चलिए रद्द करवाते हैं, या चलिए डबल बेंच। बताइए अभी तक मैं आपको बताता हूँ 2 आदमी का कॉल आया है जो मेरे समर्थन में नहीं है कि सर आप चाहते हैं, आपका यदि खूब लो रहता तो आप क्या करते। आप उस समय सोच के देखिए। मैंने उनको भी यही बात बताया है, भाई साहब आप चिंता नहीं करें, आपका 7% भी है तो मैं कहता हूँ होगा। मैं लिख के देता हूँ कि आपका बहाली होगा। मैं तो उनको कल ये भी बोला
बोला कि मैं 60% है आपका ना, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा 65% है। मैंने उनको कहा 65% आइए मधुबनी जिला, मैं मधुबनी का वासी हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, आइए मधुबनी जिला, मैं आपको हाफ ही टीपी बना करके देता हूँ कि आपको 65% है ना, आपकी नौकरी होगी, लेकिन नौकरी होने के बाद आप 2 लाख रुपया दीजिएगा मुझे। तो हंस रहा था। बताइए, तो घबराइए नहीं, सबका नौकरी होगा। हम तो देख लिए ना, 30,000 आवेदन करता है, आप कैसे क्या डाटा लीजिएगा आप? 30,000 आवेदन करता है, सबको नौकरी होगा। आप लोग 94,000 बहाली कम नहीं हुई। आप पुरुष महिला मेल फीमेल जनरल ये सब करते करते आप लोग बहाली होने नहीं दे रहे हैं। सरकार इसी का फायदा उठा रही है, कह रहे सरकारें गड़बड़ है, सरकारें बहाली नहीं करती है। बिहार का सबसे बड़ा डिमेरिट बिहार का मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा डिमेरिट है यहाँ नहीं आगे बढ़ने का, क्योंकि यहाँ आगे बढ़ने से ज्यादा पैर खींचने वाला यहाँ पे है, चाहता है कि कैसे वो नीचे गिरे। यहाँ हाथ पकड़ के आगे खींचने वाला बहुत कम है और पैर पकड़ के नीचे खींचने वाला बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज ये कंडीशन हो रहा है। अब बताइए, ग्रुप का 300-400 मेंबर ने हमें सपोर्ट किया, ग्रुप का 1-2 मेंबर हमको डबल बेंच में कह दे जाने के लिए, तो हम डबल बेंच में चले जाएं? कम से कम 50% का भी तो समर्थन चाहिए। आज मैं जो डीएलएड के लिए लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर किया, कैसे किया? पहले मैंने समर्थन मांगा, मैंने समर्थन देखा, 250-300 आदमी का समर्थन है, फिर उन्होंने पैसा दिया, सपोर्ट किया, आज हम गए, प्रयास किए, लड़े। अब लड़ने के बाद क्या होता है भाई सब? लड़ने के बाद तो किसी भी खेल को खेलते हैं तो जीते हारना होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये बताइए। अब कुछ लोग हमको कहते हैं कि सर आप इस तरह की बातें करते हैं कि डबल बेंच में जाने की बात, आज बीएड वाला यदि हारा रहता था नहीं जाता। अरे आज क्या हुआ रहता, नहीं हुआ रहता, क्या करता, वो उस चीज को छोड़िए ना, जो हुआ है उस परिस्थिति को देखिए, वो क्या करता उसके बारे में मत सोचिए वो जाता कि नहीं जाता। आज मान चलिए आप डबल बेंच में जा रहे हैं, डबल बेंच में जाने के लिए, फैसला आने के लिए, सब कुछ करने के लिए 2-3 महीना चाहिए। इसकी क्या गारंटी डबल बेंच में आप जीत जाओगे तो बीएड यानी हमारा विपक्षी जो है वो विपक्षी नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस बहाली को दौर दुनिया को छोड़ दीजिए। और आप लोग, मैं बता देता हूँ, कुछ साथी है पैसा, देखिए पैसा देने से हर काम नहीं होता। 500 दे दिया घर में सो गए, इससे नहीं होता है। तो कुछ साथी हमसे लीजिए ना, कितना 5,000 लीजिएगा, हम भी देंगे। 500 रुपया देने से आप लोग तो समझते हैं कि चलो 500 दे करके सब ग्रुप का खबर लेते हैं। जो एक्टिव मेंबर है, जो जैसे है, जो भी 10-20 मेंबर है, वो तो अपना काम करिए रहा, लड़िए रहा, हम लोग सोते हैं, अपना अपना काम धंधा करते हैं। इन लोग को हरासमेंट देते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग कराए हम, सब कुछ कराए हम, आप लोग पैसा दे दिए 500 रुपया, सोए रहिए। तो ये नहीं होता, ऐसे मेरा भाई नहीं होता है। सोच समझ के देखिए, आपको बहाली चाहिए ना तो हमारे साथ चलना होगा। तो मैंने सभी बातों को रख दिया है, इसीलिए आप लोग प्रयासरत रहिए। बहाली कैसे हुई इस विषय में, इस वस्तु के बारे में सोचिए। एक बहाली होगा तभी दूसरा कंप्लीट होगा। मैंने कल भी कहा था, इस बहाली में 1.5 लाख प्लस आवेदन करता है। क्या 1.5 लाख को नौकरी हो जाएगा? 94,000 वैकेंसी है तो 94,000 को होगा। दुनिया का कोई भी बहाली नहीं है जिसमें सभी को हो जाए। इसका मतलब दुनिया में इतना एनटीपीसी का बहाली निकला था 18,252, 90 लाख प्लस फॉर्म भरा था। क्या 90 लाख को नौकरी हो जाएगा? यानी 18,252 के बाद वाला व्यक्ति खाली कैसे करेगा? हमको नहीं होगा तो हमको नहीं होगा। कोर्ट का सम्मान कीजिए, आप कोर्ट से नहीं लड़ सकते हैं। कितना लड़िएगा? तो लड़ते रहिए, तब तो बहाली बेकार का है। देखिए, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। आप अभी कल होके स्कूल 1 महीना में जाइएगा, 6 महीना ऐसे ही लटके रहिएगा, भटकते रहेगा, उसमें बहुत फर्क है। जरा सोच के रात में देखिएगा। यदि आप इस कोर्ट के बातों को सम्मान करते हुए, और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि यदि हमारे बीएड भाई, हमारे डीएलएड भाई, हमारे एनएस भाई एक हो जाए ना, तो इस सरकार को 1 से 1.5 महीने के अंदर नियोजन पत्र देना होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपका भाई दावे के साथ कहता हूं। लेकिन ऐसा है ही नहीं, सब अपने स्वार्थ में लीन है। तो स्वार्थ से नहीं होगा ना। एक रावण लाख मना करने के बाद सीता जी को नहीं छोड़ा। उसका स्वार्थ था उसके प्रति, गलत नेचर था उसका, और इसके कारण उसका पूरा लंका चला गया, उसका राज पर चला गया, बेटा चला गया, सब चला गया। आज उस सबका बात मान लिया रहता तो ऐसा नहीं होता। यही बात आप लोगों में है। तो इस चीज को हम कल भी बताए थे, आज ही बताए थे। अब बताइए, कुछ लोग हमको फोन करके कहते हैं कि सर आपको नहीं जाना है डबल बेंच तो नहीं जाइए, आपको बहाली रद्द नहीं करवाना है तो नहीं करवाइए, प्लस लेकिन ग्रुप में आप मैसेज नहीं छोड़िए। सबको क्यों भड़का रहे हैं? बताइए भाई, हम भड़का रहे हैं? अच्छा बात कह रहे हैं तो कहता है भड़का रहे हैं। बताइए, हम वही बात
बोले हैं, जो भी साथी कल हमको एक दो को फोन किए उनको यही बात बोले हैं कि यदि हम ठीक है आपका बात करते हैं, हमको 250-300 आदमी ने पैसा दिया था ना, 150 आदमी का समर्थन दिलवाइए ना भाई। जहां हम डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे। नहीं फोन करना है तो मैसेज करिए ना, हम देखते हैं कितना। पर्सनली हमको मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज करिए। कहाँ मैसेज कर रहा है? कैसे हम समझे कि हमारे भाई डबल बेंच जाएंगे? 2-4 के कहने से होगा और कुछ नहीं होगा। ज्यादा कुरबराइएगा, ज्यादा ये करिएगा तो हम कुछ साथी मिल करके उतना है जो हम उसी 4-5 पे केस ठोकेंगे। ये भी मैं आज खोल के कह देता हूं। यदि ऐसा होगा तो हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। अब वो कुछ नहीं करेंगे, अब उसी 4-5 पे केस ठोकेंगे। और जाकर के हम सचिवालय जा रहे हैं 5-10 दिन में, सचिवालय 5-10 से 10 दिन के अंदर में जा रहे हैं और उन व्यक्तियों का नाम हो जाता या इस बहाली के कोई भाई बहन हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बहाली आप होने दीजिए। मैं आशा और विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी नौकरी पक्की होगी। भाई उतना सीट है जितना आप एप्लीकेंट है ना, 1 to 5 में सबकी बहाली हो जाएगी। विश्वास तो करिए, बहाली तो होने दीजिए। इस चीज को समझिए। मैंने सारा स्टैंड आपके पास रख दिया है। यदि दिसंबर आ जाता है तो मैं देखो हूं, दिसंबर आ जाएगा तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। कैसे आ जाएगा भाई दिसंबर? एक साथी ने कहा है कि डबल बेंच अनिल कुमार उपाध्याय का बेंच का सबका फैसला सरकार के खिलाफ ही गया है। अगर खिलाफ गया है तो छोड़िए ना। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आप कहाँ हैं? आप इस चीज को समझ रहे थे, इस चीज को भी समझिए ना। सरकार की गलती है ना, सरकार की गलती नहीं है। यदि सरकार को नोटिफिकेशन ये लेटर ही निकालना था, सरकार बहाली से पहले क्यों नहीं निकाला? बात तो उनका सही है। क्योंकि जितना भी बीएड साथी है, हमारे पास भी 50 आदमी कॉल आया, कुछ हमारे दोस्त भी है, कहा कि देखिए दिलीप जी, यदि इस बहाली में डीएलएड को प्राथमिकता देना ही था तो सरकार पहले लेटर जारी कर देती है। क्या कि हम एसएसटी के स्टूडेंट हैं और बताइए एसएसटी में हम मात्र 15-20 जगह अप्लाई किए हैं और हमको 1 to 5 में मौका दिया गया था, तो हम 200 जगह अप्लाई किए हैं 1 to 5 में। और बताइए मेरा 65-66% बनता है। यदि हमारा मान के चलिए एसएसटी में तो होगा नहीं, एसएसटी में नहीं होगा तो हमने इसी आस के साथ, हमको ये पता थोड़ा था कि प्राथमिकता ऐसा रहता तो हम कोना कोना जा करके और हर एक जगह जा करके गली कुची जहां होता वहां जा करके एसएसटी में फॉर्म गिराते। हम तो सोचे हमको 1 to 5 में हो जाएगा। अब प्राथमिकता की बात आ गई तो प्राथमिकता में तो यही होगा, पहले डीएलएड को 90% भी बीएड है तो बाद में। अब बताइए ये चीज गलत है कि नहीं? तो एकदम गलत है। बात तो पकड़ना होगा। इसी चीज को कोर्ट नहीं पकड़ा है और कोर्ट ने किसी चीज को नहीं पकड़ा, इस चीज को पकड़ा है। मान के चलिए हम लोग हार गए हैं या जो कुछ भी है, क्या हमारे कुछ साथी हैं, 150 साथी या 200 साथी हैं जो जा करके और रंजीत सर से, प्राइमरी डायरेक्टर से या शिक्षा के जो सचिव है, प्रधान सचिव, उससे मिल करके हम गुहार लगाए, निवेदन करें कि सर ऐसा है, डीएलएड फिर कोर्स का औचित्य ही नहीं रह जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कुछ हमारे डीएलएड भाइयों के लिए, बहन के लिए ऐसा कुछ कर दीजिए, कुछ वेटेज ही दे दीजिए, कुछ भी ऐसा कर दीजिए जिसके लिए हमारा डीएल का औचित्य बच जाए और हम डीएलएड जो करते हैं, नहीं तो लोग डीएलएड कॉलेज का या डीएलएड लोग क्यों करेगा? इस चीज के लिए कोई नहीं ग्रुप में मैसेज छोड़ता है, इस चीज के लिए कोई नहीं कहता है, इस चीज के लिए कोई आगे नहीं आता है। लेकिन डबल बेंच रद्द, अरे भाई साहब इसमें समझिए, कुछ डबल बेंच और रद्द करने वाले लोग दिसंबर सीटें आगामी है जो चाहते हैं 2-4-6 महीना बहाली लटके, और वो भी कोई होशियारी काम नहीं कर रहे, वो भी बेवकूफगिरी ही काम कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि जब तक ये बहाली कंप्लीट नहीं होगा वो आएगा नहीं इस बहाली में, सॉरी दूसरा बहाली निकलेगा नहीं। तो जो बातें कहनी थी हमने आज लास्ट सारी बातें आप लोग को बताई है। हमें जो कहना था हमने बताया है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अब आप लोग को क्या करना है, इस ग्रुप के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, जैसे जो भी हो, फोन कॉल्स जरा कम करिए, बहुत सारे फोन आते हैं। ग्रुप के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे कि आगे क्या करना है। और विशेष रूप में 2-4-10 दिन के बाद मैं भी शिक्षा विभाग का स्थिति देख लेता हूँ, क्या करने, सरकार भी परसों किसकी बन रही है आप देख सकते हैं, जो भी जैसे है। उसके बाद जो है हम लोग यदि एकत्र होते हैं और पटना जाने का काम करेंगे, यदि हम लोग सम्मिलित होकर के एक होकर के आते हैं तो मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि सरकार को किसी भी हालत में 1 से 1.5 महीने में बहाली करनी पड़ेगी। और यदि ऐसे ही विखंडित होकर के टूटे रहिएगा, 10 गो उधर ग्रुप, 10 गो उधर ग्रुप, 10 गो उधर ग्रुप, तब तो ले लीजिए, तब तो बहाली हो गया। मैं देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं हमारे कुछ साथी हमको
करीब से जानते हैं, देखते हैं। अरे मेरा तो कुछ रोजगार भी है, मैं आज खुल के बोलना चाहता हूँ। मैं आज 7-8 साल से 10 साल 9 साल से अप्रैल 2009 से 11 साल से कोचिंग संस्था चला रहा हूँ मधुबनी में, मधुबनी जैसे शहर में। हमारे कुछ साथी, अब मैं बोल देता हूँ, मेरा साथी कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते, बताता हूँ। मेरा तो कुछ रोजगार भी है कि हम 30-40 हजार रुपया कमा लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ बहनें, हमारे कुछ भाई जो फोन करते हैं, जो सर बहाली करवा दीजिए, ये वो, तो मुझे बहुत दया आती है कि अरे यार, हम तो कुछ रोजगार में है ही, घर को संभालते हैं, इतना दिन से कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये किए जो चलो सरकारी मोहर भी लग जाए। लेकिन जो हमारे भाई का 1 रुपया का आमदनी नहीं है, जो कुछ नहीं करते हैं, जो अपने माँ बाप पे आश्रित है, न घर के हैं, किन्हीं का तो शादी हो गया है, बाल बच्चे हो गए हैं, और उनको आप लोग फंसा करके रखते हैं। बताइए, बड़ा दुख होता है इन चीजों को लेकर के। आज यदि बहाली नहीं भी होगी या 6 महीना लेट भी होगी तो देखिए प्रभाव तो मुझे ही पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ेगा जितना हमारे उस भाई को पड़ेगा जो बेरोजगार है, जिनके पास 1 रुपया का आमदनी नहीं है, जिनको घर में डांटे सुननी पड़ती है। कई हमारे पढ़े लिखे दोस्त मिठाई लाने शहर में काम करते हैं, मजबूरी बस। क्या करेंगे बताइए? अभी नौकरी नहीं होगी, 1-आध महीना में वो लोग फिर से फॉर्म अपने जोश खरोश के साथ कि हमें नौकरी होगी। पूरे गांव मोहल्ला समाज में सबको पता है कि नौकरी होने वाली है, न्यूज़ पत्र मिलने वाली है, और आप लोग कुछ हमारे भाई इस चीज को समझते नहीं है और उनको फंसा करके रखते हैं। प्लीज हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उनका पैर पकड़ते हैं, निवेदन करते हैं कि प्लीज अब कम से कम संभल जाइए और बहाली होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला हूँ। जनसंख्या दीजर हुई नहीं, आप लोग कहिएगा कि आप लोग 500 साथी मिल करके कहिए कि सर डबल बेड जो चला जाए, बहाली रद्द करवाए, तो मैं वही करूंगा, लेकिन सपोर्ट करिएगा। अभी सरकार किसकी बनेगी? जिसको ज्यादा वोट गिरा होगा, जिसके ज्यादा विधायक जीतेगा वही न बनेगा, और उसी का बात न किया जाएगा विधानसभा में या जहां भी, उसी का न मंत्री बनेगा, उसी का न मुख्यमंत्री बनेगा, वही न बनेगा। आखिर 2-4 को जो हारेगा वही अपना बस चलाएगा। भाई हम क्या कर सकते हैं बताइए ना, हमको किसी से बैर नहीं है।